अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर इस्मा अज़ीज़ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था वो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे था, लेकिन वो था अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, यानी कि जुमले की बनावट के लिहाज से उसी इकसाम को हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मीनिंग वाइज हैं, यानी कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनावट के लिहाज से हमने पढ़ी थी उसमें हमने जुमले को देखा था ये बना हुआ कैसे है, ठीक है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी साख्त कैसी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि जुमला हमें क्या मीनिंग शो कर रहा है, इसमें हमें किस तरह के मीनिंग्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो जी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग, तो ये चार होती हैं हमारी टाइप्स। मेन टाइप्स जो है वो चार हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस बेटा इनको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, ये सिंपल स्टेटमेंट होती है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये कमांड होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होती है ये एक एक्सक्लेमेशन होते हैं ये, ठीक है। इनमें एन एक्सक्लेमेशन सडन फीलिंग्स होती हैं, किसी भी तरह की सडन फीलिंग जब आप शो करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बेटा वो होते हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई सवाल किया जा रहा होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इनको डिटेल के साथ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, हम देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो कौन से मीनिंग्स दे रहे होते हैं और उन सेंटेंसेस हमें कौन से मीनिंग्स लेने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं आज डिटेल से असर्टिव सेंटेंसेस को, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया, इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हम कुछ डिक्लेयर करते हैं। और ये सिंपल स्टेटमेंट होती है, सिंपल स्टेटमेंट और फैक्ट, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट होती है या कोई फैक्ट होता है इसमें, उसके अलावा इसमें ओपिनियन शो हो रहा होता है, आप इसमें ओपिनियन शो करते हैं किसी भी तरह का, या ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ओपिनियन दिया जा रहा होता है वो भी असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। ओपिनियन शो हो रहा होता है और तीसरे नंबर पे ये कुछ डिक्लेयर कर रहा होता है, ठीक है। डिक्लेयर क्या कर रहा होता है, कुछ भी जो बात आप किसी के बारे में करते हैं वो, मतलब अब सिंपल स्टेटमेंट कैसे है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आई वांट टू बी अ गुड राइटर, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर आप अपने बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। फैक्ट क्या है, स्टेटमेंट के बाद मैं बेटा आपको सेकंड बताती हूँ ओपिनियन, ठीक है। स्टेटमेंट के साथ ओपिनियन आपको सही से समझ आएगा। स्टेटमेंट है कि आई वांट टू बी अ गुड राइटर, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ। और सेकंड आप ओपिनियन क्या है आपका कि माय फ्रेंड इज़ अ रियली गुड राइटर, मेरा दोस्त जो है वो बहुत अच्छा राइटर है। तो ये आप अपने दोस्त के बारे में राय दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद फैक्ट की बात करते हैं बेटा। फैक्ट क्या होते हैं, वो काम जो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे होते हैं या जो निज़ाम कुदरत का हिस्सा कह लें उनको आप, यानी सूरज का मशरिक़ से निकलना रोज़ाना की बुनियाद पर, चाँद का चमकना, सितारों का निकलना, सूरज का हमारी ज़मीन के गिर्द घूमना, इस तरह के जो फैक्ट हैं वो भी असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। ये जिस तरह के जो भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें किसी फैक्ट का जिक्र होगा वो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। उसके बाद डिक्लेयर, ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं कोई भी ऐसा जो काम है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जा रहा है उसके आंसर जो आप करते हैं ना वो डिक्लेरेशन कह लें आप। फॉर एग्जांपल अगर आपसे सवाल किया जाता है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान के बारे में तो आप आंसर देते हैं इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये आप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल होगी। एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये अब आपने डिक्लेयर कर दिया, ये आपने बता दिया। तो यहाँ पे हमें समझ आ गई कि असर्टिव सेंटेंसेस सिंपल स्टेटमेंट होती है, फैक्ट होते हैं, ये असर्ट करते हैं, स्टेट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, कुछ भी, ठीक है। दे असर्ट, डिक्लेयर और स्टेट समथिंग, ठीक है। तो ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। उसके बाद बेटा असर्टिव सेंटेंसेस की मैं आपको बता दूँ कि दो काइंड्स होती हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और सेकंड क्या होते हैं, अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि जिसमें कोई ना, नो, नहीं की बात आ रही होती है वो नेगेटिव होते हैं, और जो पॉजिटिव हैं उनको हम अफर्मेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखती हूँ द बलून इज़ रेड, ठीक है, द बलून इज़ रेड,
ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कि जो बालून है वो रेड है। इट इज़ नॉट ब्लू, इट इज़ नॉट ब्लू, यानी कि ये ब्लू नहीं है। अब यहाँ पर देखें, पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के, ठीक है। द बालून इज़ रेड हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है। इट इज़ नॉट ब्लू, ये वाला सेकंड सेंटेंस इसके फर्स्ट वाले के ऑपोजिट है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बता दिया 2 टाइप्स होती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद बेटा सेकंड जो हमारी है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सिंपल मैंने आपको बताया था, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कमांड होती है, ठीक है, जिसमें किसी भी तरह की आपको कोई कमांड दी जा रही है वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। मेक अ रिक्वेस्ट यानी कि ऐसे जुमले जो कोई रिक्वेस्ट बनाते हैं। एक्सप्रेस अ विश, कोई एक विश जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। और थर्ड जो है इसमें क्या आ जाएगा आपका, गिव्स एन ऑर्डर, आपको किसी भी तरह का हुक्म दिया जा रहा हो इस सेंटेंस में, यानी कि आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, यानी आपने किसी से पानी लेना हो तो मुझे प्लीज़ 1 गिलास पानी दे दें, बराए मेहरबानी मुझे 1 गिलास पानी दे दें, ये आपकी रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट और ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है, ऑर्डर हमेशा हुक्मिया अंदाज में दिया जा रहा होता है कि मुझे 1 गिलास पानी दो, ये ऑर्डर है, ठीक है। और रिक्वेस्ट क्या है, प्लीज़ या बराए मेहरबानी मुझे 1 गिलास पानी दें, ये आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है, ठीक है। और विश यानी कि आप किसी के बारे में कोई विश करते हैं, किसी के बारे में कोई बात करते हैं, अच्छी बात, उसके लिए अच्छी ख्वाहिश करते हैं, उसको हम कहते हैं विश, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फिर आगे के हमारे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, गो टू योर रूम जो है ये आपका एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि अपने कमरे में चले जाओ, यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। और अगर सेकंड एग्जांपल मैं लिखूँ, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, इसमें आपने क्या किया, एक विश की अपने फ्रेंड के लिए या किसी के लिए भी कि आपका दिन अच्छा गुजरे, उसको आपने एक विश दी, वो भी हमारी ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ गया। और उसके बाद हमने रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ लेंड मी योर बुक, आपके दोस्त को आपकी किताब की ज़रूरत है, उसको हेल्प चाहिए, तो वो आपसे कहता है बराए मेहरबानी मुझे अपनी किताब दो थोड़ी देर के लिए, तो वो कहेगा प्लीज़ लेंड मी योर बुक। वो क्या कर रहा है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आई, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की समझ आई कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर हो यानी कि हुक्म दिया जा रहा हो, कोई ख्वाहिश जाहिर की जा रही हो, या किसी भी तरह की आपसे इल्तजा या दरख्वास्त की जा रही हो, वो सेंटेंसेस आपके कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। गो टू योर रूम, एन ऑर्डर, हैव अ गुड डे, अ विश, और प्लीज़ लेंड मी योर बुक, ये रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है। यहाँ से हमें समझ आ गई कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्या करेंगे, किसी भी तरह की ख्वाहिश को शो करेंगे, किसी भी तरह की रिक्वेस्ट यानी कि दरख्वास्त को शो करेंगे, या इसमें किसी की तरह का हुक्म होगा, तो वो आपके कौन से सेंटेंसेस होंगे, वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। उसके बाद बेटा थर्ड जो हमारे हैं, थर्ड वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं बेटा जो आप अचानक से कोई फीलिंग्स जो है ना उनको शो करते हैं, आपकी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। सडन यानी कि अचानक, एंड स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपके सामने या आप शो करते हैं खुद अपने, आप जैसे आप किसी जगह पर बैठे हैं और अचानक आपको कोई खुशी की खबर मिलती है, तो आप अचानक से जो उस पर रिएक्ट करते हैं या उस पर जो अचानक से आपके चेहरे पर खुशी आती है और आपके मुंह से जो सेंटेंस निकलता है उसको एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ठीक है। सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल,
पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, आप बड़े शौक़ से देख रहे हो, तो आप क्या करेंगे, पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो आप कहेंगे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। यानी कि आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक नेचुरल से खुशी आती है आपके अंदर से निकलती है, बिल्कुल ऐसे रियल बिल्कुल हैप्पीनेस होती है वो, ठीक है। तो ये जो होती है ये आपकी एक्सक्लेमेशन होती है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और अगर पाकिस्तान हार जाए तो फिर भी क्या होता है, फिर यहाँ पे हुर्रा की जगह के अल्लाह वी हैव लॉस्ट द मैच, यानी कि क्या होता है यहाँ पर अफसोस आ जाता है, हुर्रा की जगह पर हैप्पीनेस की जगह पर जो होता है वो दुख आ जाता है, ठीक है। आप दुखी से हो जाते हैं तो वो भी आपकी क्या होती है, वो भी एक्सक्लेमेशन होती है। तो हमें क्या समझ आया एक्सक्लेमेशन से, ठीक है। आप मतलब दिन अच्छा अगर आपका गुजरता है फिर भी आप कह सकते हैं हुर्रा वी हैव वॉन द डे, हमारा दिन अच्छा गुजरा है। इसी तरह से अब क्या है कि पिटी, यानी ऐसी फीलिंग्स जो उदासी की हों, किसी के साथ इज़हार हमदर्दी के बारे में हो, किसी से हमदर्दी हो रही हो आपको, किसी बात पर आप बहुत ज़्यादा खुश हों, किसी बात पर आप अचानक परेशान हो जाएं, या कोई भी ऐसी अचानक मिलने वाली जो खुशी या अचानक मिलने वाली जो फीलिंग्स होती हैं, बेशक वो खुशी की हो, दुख की हो, परेशानी की हो, पिटी हो या हैप्पीनेस हो, ठीक है। किसी भी तरह की फीलिंग्स जो आप अचानक से शो कर देते हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और रियल फीलिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, वो उन फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। पिटी होती हैं, हैप्पीनेस, वंडर, ठीक है, यानी कि आप हैरान होते हैं किसी के सरप्राइज़ पे, कोई आपको सरप्राइज़ एकदम से, आपकी फेवरेट आंटी आपको सरप्राइज़ देती हैं घर आकर, या आपको ईदी ढेर सारी मिल जाती है किसी से, या किसी ऐसे बंदे से ईदी मिल जाती है जिससे आपने सोचा भी नहीं होता। इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं जो आपको अचानक से परेशान करती हैं या बहुत ज़्यादा खुश भी कर देती हैं, कभी कभी हैरान कर देती हैं, वो सारे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो आप शो करते हैं, या कोई आपको देखकर अचानक आप किसी के फ्रेंड के घर गए हैं और आपके फ्रेंड आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं और उन्होंने एकदम से कुछ चीख मार के आपको बड़ा जोश से गले लगाया है, तो वो भी उनकी जो अचानक से वो एक्सप्रेस करेंगे, जो जो जुमले वो बोलेंगे, वो सारे के सारे जुमले जो हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट वन हमारा जो है ना वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव आपने सुना ही होगा लफ्ज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू किसे कहते हैं? सवालात व जवाबात का सिलसिला होता है। एक हस्ती सवाल कह रही होती है तो दूसरी हस्ती या दूसरी शख्सियत जो होती है वो जवाब दे रही होती है, उसको इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू यानी कि क्वेश्चन आंसर का सिलसिला होता है। तो इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? सवालिया फ़िक्रे होते हैं, ठीक है। सवालिया फ़िक्रे यानी कि ऐसे फ़िक्रा जिसमें आस्क एंड क्वेश्चन, जो कोई सवाल कर रहा होता है, जिसमें किसी भी तरह का सवाल किया जा रहा होता है, वो आपके इंटेरोगेटिव होते हैं सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप कहते हैं हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हैं। इसके एंड पे बेटा आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। सॉरी इंटेरोगेटिव के एंड पे ये आएगा क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद सेकंड, किसी भी तरह के सवाल, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बानी कौन है, या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ योर कंट्री नेम, आपके मुल्क का क्या नाम है। इस तरह के कई सवालात जो आपसे पूछे जाएँ या आप किसी से पूछें, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे फ़िक्रात जिसमें किसी भी तरह का सवाल किया जा रहा हो, वो हमारे कौन से होते हैं? वो इंटेरोगेटिव होते हैं। एक छोटी सी बात एंड पे बता दूं बेटा मैं आपको कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। इनके एंड पे जो भी आपकी अलामत आएगी, जो सिंबल आएगा, वो फुल स्टॉप होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अक्सर जो है जब आप विश कर रहे होते हैं कोई, या उसमें कोमा या एक्सक्लेमेशन भी यूज़ होती है, लेकिन एंड पर ज़्यादातर जो है यहाँ पर भी फुल स्टॉप ही एंड पे यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेटा जो सडन फीलिंग्स आप होती हैं उनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, और जो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके एंड पे आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, ठीक है। ये आपने ये भी पहचान होती है सेंटेंसेस को पहचानने की, इनसे भी पहचाना जा सकता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है।
जी तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स, यानी कि हमने जुमले की जो इकसाम है वो मानी के एतबार से देखी हैं कि वो कौन कौन सी इकसाम थी और वो किस तरह के हमें मीनिंग देते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस हमने की है। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो कोई स्टेटमेंट होती हैं या कुछ डिक्लेयर करते हैं जिसमें आप अपना ओपिनियन भी शो कर सकते हैं और आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमने डिस्कस किया, एक कमांड होती है जिसमें आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है, आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है या किसी भी किस्म की आप विश जो है वो शो करते हैं, वो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सडन फीलिंग्स को शो करते हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, उनको शो करें तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बेटा ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपसे कोई सवाल किया जा रहा होता है। ठीक है, उम्मीद है आज आपको दोनों टाइप्स की समझ आ गई होगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बनावट के एतबार से। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ी थी जुमले की इकसाम, और आज हमने जो पढ़ी है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो ये भी आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी बेटा। आपने यकीनन इनसे हेल्प लेनी है और ये आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू सो मच बेटा।